अवध बिहार में विवाहिता ससुराल के घर के बाहर बैठी धरने पर पति एवं ससुरालियों पर लगाया गंभीर आरोप। जनपद मुजफ्फरनगर के अवध बिहार में एक विवाहिता अपने ससुराल के घर के बाहर धरने पर बैठ गई, जिसको लेकर कई घंटों से भूखी प्यासी विवाहिता धरने पर बैठी रही। जिसको लेकर मोहल्ले वासियों को जानकारी लगी तो उनके द्वारा विवाहिता से पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं पुलिस को भी जानकारी लगी तो वह भी मौके पर पहुंच गई और विवाहिता से पूरे मामले की जानकारी ली और धरने से उठने की विवाहिता से लगातार पुलिस अपील करती रही। शनिवार रविवार की मध्यरात्रि 1 बजे के करीब धरने पर बैठी विवाहिता पूजा ने मीडिया को बताया कि वह कई घंटों से भूखी प्यासी धरने पर बैठी हुई है, क्योंकि उसके पति के द्वारा उसे घर से निकाल दिया है। उसकी शादी 2020 में अवध बिहार निवासी नितिन धनगर के साथ हुई थी, लेकिन जब से ही उसके ससुरालिया उसके साथ मारपीट करते हैं। वहीं उसके पति ने उसे घर से भी निकाल दिया। उसका पति अपने माता पिता के साथ घर पर ही रहता है और अब उसके पति के माता पिता के द्वारा बेदखली का नोटिस जारी कर दिया, जिससे कि उसके बच्चे को उसके पति की संपत्ति से कुछ न मिल पाए। महिला ने कहा कि जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वह धरने पर बैठी रहेगी। मेरा नाम पूजा है, पत्नी नितिन धनगर की हूँ। पूजा, आप अपने ससुराल के बाहर बैठी हैं, कब से बैठी हैं, क्या पूरा मामला है? सर मुझे 24 घंटे से कम ऊपर हो लिया है। 24 घंटे कल हो गया, 24 घंटे से ऊपर है सर। 24 घंटे एक दिन 12 घंटे और लगा लो उसमें, बिना पानी के बिना खाने के कुछ नहीं। क्यों बैठी हैं आप अपने ससुराल के बाहर? सर इंसाफ चाहिए मुझे मेरा घर चाहिए सर। बेदखली दिखा के किराए पे पहुंचा के हमारे पीठ धोखा कराया सर इन्होंने। मैं किराए के मकान पर मेरे पति को बहकाकर उसके बाद बेदखली दिखाई। सामने बोलते ना मुंह पे हम बेदखली दिखा रहे हैं, और बेदखली जब लगाई गई तो उसे हटाओ। क्यों सर हमारा अधिकार नहीं बैठता कि सर? कब आपकी शादी हुई थी, कहाँ की आप रहने वाली हो? सर मैं ग्राम गुनारसी के देवबंद के पास है मेरा गांव गुनारसी में, वहाँ की लड़की हूँ। हमारी जाति गड़रिये है और मेरी शादी अवध बिहार में हुई है सर, और तारीख हमारी 20 जून 2020, 29 जून सॉरी। तो क्या ससुराल पक्ष आपका क्या कहता है, क्यों आपको? सर अभी दिक्कत दिखा रहे हैं, अब इनके अंडर में है ना सब कुछ। मेरा सारा सामान, मेरे सारे नगद, मेरी सारी ज्वेलरी, चलो उसको भी छोड़ो, मेरा बेटा भी, मेरा पति, हम कहाँ जाएंगे सर? कहाँ जाएंगे आप बताओ सर? आपके पति? सर मेरा एक लड़का है। आपके पति आपके साथ रहते हैं? पहले रहते थे, अब नहीं रहते। लेकिन क्यों? अब अपनी फैमिली के तो जैसे वे कहेंगे ऐसे चल रहे हैं। तो आपकी कुछ अपने पति से बात हुई कि क्यों आपको नहीं रखना चाहते या कुछ? उन्होंने कभी नहीं बताया मुझे ये बात। मैं साल भर 1.5 साल हो गए, कभी फोन नहीं उठाते। मैंने पूछा है कोई बात हो तो मुझे बताओ, बिना रीजन के कोई कारण नहीं होता। आप बात क्यों नहीं करते, क्यों छोड़ना चाह रहे हैं? कुछ नहीं बताती, कुछ भी। रात तक भी आप बराबर वाले घर में थे, फिर वहाँ से क्या हुआ? सर बाहर निकाल दी, मारपीट की, वहां से लेकर हाथ पकड़ के वहां तक ले गए मुझे घसीटते हुए। हाँ पुलिस आई थी सर, कल भी आई थी, सुबह भी आई थी, उसके बाद भी आई सर। तो क्या इसमें पुलिस का कहना है? सर पुलिस क्या कहती है कि भाई देख लो, अपने बिठा लो, जो अपनी समझौता कर लो। आपने अपने घर वालों को दी जानकारी? कल मैंने मेरे घर वालों को फोन किया कि हाँ मैं अपने ससुराल पहुंच गई हूँ, कहने लगे ठीक है। पुलिस वालों ने मेरे पापा को फोन करके कहा कि भाई जब तो वे खेत में थे, लेकिन घर पे मम्मी और मेरा भतीजा रहता है, वो उनसे बात हुई थी मेरी। पर हाँ मैंने कंफर्म कर दिया कि मैं अपने ससुराल हूँ। तो आप क्या चाहती हैं? सर इंसाफ हुई, मुझे अपना घर चाहिए सर। अगर वो आपको एंट्री नहीं देती तो क्या आप ऐसे ही बाहर बैठे? हाँ सर धरने पे बैठूंगी मैं।